वाजिब एहतराम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा कलाम के अंदर से एक आयत मुबारका का मुख्तसर सा हिस्सा और ज़ख़ीरे अहादीस के अंदर से आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका आप हज़रात की खिदमत में तिलावत की है। दुआ है रब्बुल ज़ुल जलाल से कि मेरा अल्लाह इस आयत मुबारका और हदीस मुबारका का मुख्तसर सा मफ़हूम आप हजरात की खिदमत में बयान करने की तौफीक अता फरमाए। ये आयत मुबारका और हदीस मुबारका दीन की एक असास और बुनियाद की हैसियत रखती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी और आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी एक अहम अकीदा अपनी हदीस मुबारका में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत मुबारका में एक बहुत ही अहम अकीदा बयान फरमाया है। ये वो अकीदा है कि जिसका अगर कोई शख्स इनकार कर ले तो वो दायरा इस्लाम के अंदर नहीं रहता। ये वो अकीदा है कि जिसका इनकार करने वालों के खिलाफ बज़ाते खुद आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ काफिर नहीं बल्कि ऐसे शख्स के खिलाफ ऐलाने जिहाद खुद आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया। आप अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद सहाबे कराम का सबसे पहले इज्मा जिस अकीदे पर हुआ था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में उसी अकीदे को बयान किया जिस अकीदे को अकीदे खत्म नबुव्वत कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम की नबुव्वत को आखिरी नबुव्वत तस्लीम करना, आप अलैहिस्सलाम के बाद किसी और नबी ने नहीं आना, आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने नबूवत के दरवाजे को बिल्कुल बंद कर दिया है। ये अकीदा अल्लाह ने इस आयत में और आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन व अंतुम आखिरुल उमम, मैं आखिरी पैगंबर हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। न मेरे बाद कोई नबी आएगा और न तुम्हारे बाद कोई उम्मत आएगी। ये मेरे अल्लाह का अज़ल से एक दस्तूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को जब पैदा फरमाया ना तो हजरत इंसान की रहनुमाई के लिए अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया। ये अंबिया का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला और जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आकर खत्म हो गया। मेरे अल्लाह ने इस कायनात की तरतीब कुछ ऐसी रखी है, हर वो चीज जिसको मेरे रब ने इब्तदा दी है ना उसको इंतहा भी जरूर दी है। इस कायनात के अंदर कोई शय, कोई जमाना, कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जिसकी इब्तदा तो हो इंतहा ना हो। जिसकी इब्तदा है ना उसकी इंतहा जरूर है, अलबत्ता वो इंतहा का वक़्त क्या है वो मेरा रब जानते है। इस जहान को भी मेरे रब ने बनाया, इब्तदा तो है, इंतहा वो भी मेरे रब के पास है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज में फना होने, सिर्फ बाकी रहने वाली जात वो अल्लाह तबारक व तआला की है। अंबिया के सिलसिले की इब्तदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाई थी और इस सिलसिले को भी ज़ाहिर खत्म तो होना था। मेरे रब ने इसकी इंतहा आपके और मेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर इस सिलसिले को खत्म फरमा दिया। अब यह सिलसिला इतना अहम है, इतना नाजुक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा ले कि तमाम अइम्मे कराम के नजदीक जिसने भी नबुव्वत का दावा किया या किसी शख्स ने किसी को आप अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के बाद नबी माना, ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। आपके और मेरे इमाम जिनकी हम इक्तदा करते हैं, जिनका नाम हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला है, वो तो यहाँ तक फरमाते हैं कोई बंदा नबुव्वत का दावा करे, दावा करने वाले का मामला अलग है, इसका दावा सुनकर अगर किसी ने उससे नबुव्वत की दलील मांग ली या उससे नबुव्वत का मौजूजा मांग लिया, अभी उसकी नबुव्वत को माना नहीं है, सिर्फ उसकी नबुव्वत की दलील मांगने पर यह मांगने वाला इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएगा। आप अंदाजा करें, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में जितनी जंगें लड़ी गई 27 गज़वात हैं और जनाबे वाला 27 सराया 72 गज़वात, ये आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर ये जंगें लड़ी गई हैं। इन जंगों के अंदर शहीद होने वाले सहाबे कराम की तादाद 259 है, 259।
لیکن جب بات آئی ہے اس شخص کے خلاف جنگ کرنے کی کہ جس نے میرے آقا کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جو صحابہ کرام میدان جہاد کے اندر نکلے، ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے، کل 27 غزوات، 72 سرایا، یہ اتنی ساری 114 کے قریب جنگیں بنی، ان ساری جنگوں کے اندر 259 صحابہ شہید ہیں، لیکن پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے جو صحابہ کرام شہید ہوئے 1200 تعداد ان کی ہے۔ یہ تعداد، یہ عدد مجھے اور آپ کو بتاتے یہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ کتنا حساس ہے۔ مسلمان یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے زمانے میں، میرے آقا کے زمانے کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، غالباً اس شخص کا نام ہے اسود انسی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی شدید تکلیف ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود رحمت للعالمین ہیں۔ آپ اندازہ کریں میرے آقا کی گردن میں جس دیہاتی نے آ کر چادر ڈالی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، دیہاتی آیا میرے آقا کی گردن کے اندر چادر ڈال رہے، مسجد نبوی میں مصلی پہ آقا بیٹھے ہوئے، چادر ڈال کے اس نے زور سے کسے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھسیٹے، صحابہ کرام نے بھاگ کے جا کے اس کو پکڑا، آقا کے سامنے پیش کیا، آقا پوچھتے ہاں بھی قاتلانہ حملہ کیا تھا میرے اوپر، وہ خاموش بیٹھے، کہا کہ حضور وہ بیٹھ گئے بیٹھنے کے لیے، آپ کے کھڑے ہونے سے میں بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں بھی تیرے اوپر تو نے قاتلانہ حملہ کیا، قاتلانہ حملہ پتہ ہے اس کا جو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ خاموشی سے بیٹھے۔ آقا پوچھتے تو نے تو رنگے ہاتھوں کو پکڑا گیا، اب تو تیری خیر نہیں ہے، تو نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، اب میں تجھے اس کی سزا ہنسنے لگ گیا۔ آقا پوچھتے عجیب بندے، ایک تو میرے اوپر قاتلانہ حملہ کر رہے، دوسرا مجھے مسجد میں گھسیٹ رہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، پھر آگے سے مسکراتا بھی ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ اپنی ذات پہ حملہ کرنے والوں سے بدلے نہیں لیا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مسکرا کے فرماتے اچھا تو نے سچ سنا، جا میں محمد تجھے رب کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں۔ اندازہ کرے وہ رحمت للعالمین۔ آپ نے واقعہ نہیں سنا؟ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، گلی کے اندر سے جا رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت چھت کے اوپر کھڑی ہے، اوپر سے کوڑا کرکٹ ڈالتی ہے یہ عرصے تک۔ آپ علیہ السلام کبھی بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا بوڑھی اللہ بیمار ہے، میرے آقا جا کے دروازے پہ دستک دیتے، اندر سے پوچھا کون؟ کہا میں وہی ہوں جس کے اوپر آپ روزانہ کوڑا کرکٹ ڈالتی ہو۔ تو گھبرا نہیں گئی، میں بیمار ہوں، کمزوری میں ہوں، شاید بدلہ نہ لینے، یعنی بدلہ لینے نہیں آیا، میں نے دیکھا کئی دنوں سے میرے اوپر کوڑا کرکٹ نہیں آیا، کئی مشکلات میں تو نہیں ہے، میں جا کے اس کا حال احوال تو پوچھ لوں۔ اپنی ذات پہ حملہ کرنے والوں کے ساتھ میرے آقا کے حسن اخلاق کیے، کتنے پیار سے میرے آقا معاف کر رہے ہیں، لیکن جب بات نبوت کی آئی نا، اسود انسی نے میرے آقا کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ آقا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرماتے ہیں کون ہے جو اس شخص سے مجھ محمد کو نجات دلائے؟ کون ہے جو اس مدعی نبوت سے، جو نبوت کا دعویٰ کرے، مجھ محمد کو راحت پہنچائے؟ فیروز دہلوی میرے آقا کے ایک صحابی ہے، اٹھے، اسی کے گھر والے اسی کے خاندان میں سے جا کر گئے اور اس کے سر کو تن سے جدا کر کے میرے آقا کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ آپ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد حفاظ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں میرے آقا کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے نے ڈاکہ ڈالا۔ حضرت ابوبکر صدیق طبیعت کے انتہائی نرم مزاج ہیں، انتہائی نرم مزاج، لیکن جب نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا نا، بڑا کمزور نازک وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابوبکر ابھی جنگ کرنے کا موقع نہیں ہے، ابھی مقت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، صحابہ کرام کچھ نرم پہلو اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، تلوار ہاتھ میں لی ہے اور جملہ فرماتے اینقص الدین وانا حی، کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ دین کے اندر کمی کریں اور میں ابوبکر زندہ رہ جاؤں؟ میری موجودگی میں کوئی دین کے اندر کمی کر لے، میری موجودگی میں کوئی پیغمبر کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور میں صدیق برداشت کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جذبات کو دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن اگر میں ابو بکر کو پکڑ کے
बिठाता नहीं ना, अगर मैं अबू बकर को रोकता नहीं, यकीन जानिए मदीने का अमीरुल मुअमिनीन, मुसलमानों का अमीरुल मुअमिनीन, पैगंबर के मुसल्ले का वारिस, कोई साथ चलता या ना चलता, वो अकेला तने तनहा मैदान के अंदर निकल खड़ा होता। इतना बड़ा अहम मामला ये खत्म नबूवत का, आप अलैहिस्सलाम की नबूवत। मैंने अर्ज किया ना कि जो बंदा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाता है, दावा करने वाले का ईमान तो अलग बात है, जिसने दावा करने वाले से दलील मांग ली ना नबी होने की, ये इस्लाम से खारिज हो जाएगा। आले किताब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर लगाया। मुसलमान दो चीजों के बारे में बड़े जज्बाती हैं, उन्होंने रिसर्च की है, मैं अपनी बात नहीं, वो रिसर्च करके बताते हैं कि मुसलमान दो बातों में बड़े जज्बाती होना भी चाहिए, हमारे ईमान का हिस्सा है। सबसे पहली बात, तौहीद वहदानियत के बारे में किसी की बात नहीं सुनते। नंबर दो, नबी की नबूवत और रिसालत के बारे में कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। बस एक ही बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर जो आंख उठा के देखेगा, हाथ बढ़ाएगा, यहां अपना सर तो कटवाया जा सकता है, लेकिन नबी की नबूवत और रिसालत में कोई बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हाँ, वो तो आप अलैहिस्सलाम के सहाबा का दौर था ना। ये 7 सितंबर को अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए उस दौर के बुजुर्गों को, जब वो गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया था। आप यकीन करें, उलमा ने, बुजुर्गों ने, वो उस वक्त के दानिश्वरों ने, मुसलमानों ने जो ईमानी जज्बा दिखाया, मैदान के अंदर आके दलाइल की रोशनी में जो जंगें लड़ी, जो अदालत के अंदर आके बहस मुबासा किया, तो अपनी जगह पे था। वो आम मुसलमानों का जज्बा था, वो देखने का था। लाहौर के अंदर लिखे, किताबों के अंदर लिखने वालों ने वाकयात लिखे, एक औरत अपने बेटे की बारात लेके जा रही है। माँ बेटे की शादी करने के कितने ख्वाब देखती है, इसका शायद मर्दों को अंदाजा ना, औरतों की जो ख्वाहिशात होती है वो जानती है। बारात लेकर जा रही है, घोड़े पे सेरा बंधा हुआ है, अब वो लेकर जा रही है। आगे सामने देखा जुलूस गुजर रहे, जुलूस को गुजरते देख के पूछते हैं क्या हुआ? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की तहफ्फुज के लिए रैली निकली है। अच्छा, मेरे पैगंबर की नबूवत पर किसी ने डाका भी डाला? कहा हाँ, आया है गुलाम अहमद कादियानी जो मेरे पैगंबर की नबूवत पर डाका डाल रहे, आका की खत्म नबूवत के तहफ्फुज के लिए, ये मुसलमान अपने ईमान का इजहार करने के लिए रैलियां निकाल रहे। कहा अच्छा, वहीं पे बारात होती। बेटे को घोड़े से उतारा और घोड़े से उतार करके उसके सामने सर से वो सेहरा उतारा और उतार करके कहा बारात वालों, मैं तुमसे माजरत करती हूं बेटा, आज वक्त आ गया है, मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था। आज मैं तेरा निकाह एक लड़की से नहीं बल्कि जन्नत की 72 हूरों से करूंगी। वो जा, सामने मेरे काली कमले वाले की नबूवत के तहफ्फुज का वक्त आया है, अगर मुझसे दूध बख्शवाना है तो सीने पर गोली खा करके आ। मां अपने बेटे को ये बात कह दे, बेटा भी दलेर है, नीचे उतरता है, सामने के गिरेबान के बटन खोलता है और खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ मैदान के अंदर कूदता है। सामने से गोली चलाने वाले ने गोली चलाई और बेटे ने सीने पे गोली खा करके दुनिया वालों को बताया कि दुनिया की बीवियों की हमें जरूरत नहीं रहती जब बात मेरे आका की खत्म नबूवत की आ जाती है। बड़ा बड़ा मामला था। आगा सोरस काश्मीरी, ये भुट्टू के दौर की बात है। भुट्टू का वो खुद भुट्टू की तारीख जो लिखी है ना, उनके आखिरी वक्त में जब फांसी पे चढ़ाने लगे थे, वो कहने लगा था कि मेरी जिंदगी का एक ही काम मुझे अपनी निजात के लिए काफी नजर आते हैं। मैंने जो इनको गैर मुस्लिम करार दिलवाने के लिए वो जो करारदाद पेश की थी ना, और उस करारदाद के ऊपर जो मेरे दस्तखत से इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया था, मुझे यकीन है कि आका के सामने जब मेरी पेशी होगी तो मेरा आका इसी बात की वजह से मेरी सफारी। आगा सोरस काश्मीरी उस वक्त के बड़े जय्यत आलिम थे, बड़ी एक तहरीक चली, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह तारीख चली, बंद कमरे में मीटिंग हो रही है आखिरी इजलास से पहले। आगा सोरस काश्मीरी उस वक्त के बड़े जय्यद आलिम, इतने बड़े आलिम थे कि उनका नाम सुनते ही लोगों की नजरें अदब से झुक जाती थी। बंद कमरे के अंदर 3 आदमी है, ताज महमूद साहब और आगा सोरस काश्मीरी और इधर जुल्फकार अली भुट्टो। बाद 4 घंटे तक मेरे आका की खत्म नबूवत पर दलाइल दिए। दलाइल देने के बाद जब सारी दलाइल मुकम्मल हो गए, आगा सोरस काश्मीर, हम ये बड़ी आसान बात नहीं होती, खुदा की कसम ईमान में डूब के सुनना।
आगा सोरठ काश्मीर रहमतुल्लाह उठे और उठकर भुट्टू के जाके पांव पकड़े, अपने सर से पगड़ी उतारी और पगड़ी उतार के भुट्टू के पांव के अंदर पगड़ी रख के कहने लगे, भुट्टू साहब आप जो कोई भी है, मैं आज आपके दरवाजे पर अपनी जात के लिए नहीं, पैगंबर की खत्मे नबूवत के लिए भीख मांगने के लिए आया हूं। मेरी सारी जिंदगी का हदीस पढ़ाना ले लो, मेरे तहज्जुद की नमाजें ले लो, मेरी ज़कात खैरात की सारी नेकियां ले लो, बस बदले के अंदर पैगंबर की नबूवत पर डाका डालने वाले थे, आज आप करारदाद के ऊपर उनको गैर मुस्लिम करार दिलवा दो। ये मेरी झोली न समझना, ये फातिमा ज़हरा की झोली समझना, ये मेरी झोली न समझना, ये मेरे आंसू न देखना, ये हसने हुसैन के आंसू देखना। आज मैं उनका नुमाइंदा बन के आपकी चौखट के ऊपर आया हूं तो पैगंबर की नबूवत के लिए आया हूं। और खुदा की कसम, ये तो हमने किताबों में पढ़ा था ना, किताबों में पढ़ के ईमान ताजा होते। कल अगर किसी ने मीडिया पे मंजर देखा होगा, खुदा की कसम ईमान ताजा हुआ और अपने दिल के ऊपर दिल से शुक्राने के अल्फाज निकले, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने आज भी हमें उलमाए हक के साथ खड़ा किया। जब कायदे जमीयत हजरत अकदस मौलाना फजलुर रहमान साहब, लाख इख्तलाफ होगा किसी को सियासत में, लाख इख्तलाफ होगा, मैं खुदा की कसम सलाम अकीदत पेश करता हूं हजरत अकदस मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, काजी फैज ईसा साहब, गलती होती है इंसान से, बड़ा आदमी होते वो गलती तस्लीम कर ले। काजी फैज ईसा साहब से गलती हुई, फैसला कर दिया, जल्दबाजी में कर दिया, तो मैं जुमला बोल रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जल्दबाजी में कर दिया। जब जनाबे उलमाए हक ने शीशा दिखाया ना कि जनाब आपके फैसले की वजह से हवा मिल रही है कादियानियों को, जनाब आपके फैसले की वजह से सहूलत मिल रही है पैगंबर के जो खत्मे नबूवत पर डाका डाल रहे हैं, काजी साहब ने उसी वक्त तस्लीम किया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मैं माजरत चाहता हूं। और जनाबे मौलाना फजलुर रहमान साहब का जुमला खुदा की कसम सोने के हुरूफ से लिखने के काबिल है। उन्होंने फरमाया 72 साल उम्र हो गई है, आज तक मैं अदालत में नहीं आया, आज अगर अदालत में आया हूं तो अपने आका की खत्मे नबूवत के लिए आया हूं। मेरे दोस्तों, बहरहाल वो शिके जिनके ऊपर एतराज था वो मुस्तरद कर दी गई, वो वापस कर दी गई। हम इस फैसले का पाकिस्तान की अदालत का खिराज तासील पेश करते, खैर मकदम करते और साथ ये भी बताते, कल इस्लामाबाद की सरजमीन पर आशिकाने रसूल ने जिस अंदाज से एहतजाज करके दुनिया कुफ्र को बताया है, कादियानियत को बताया है, मत समझना कि वो उलमा चले गए, मत समझना कि उस वक्त गैर मुस्लिम करार देने वाले जज्बात चले गए। रब्बे काबा की कसम, हम अमल में कमजोर जरूर हो सकते हैं, हमारे आपस के इख्तलाफ लोग सही, रब्बे काबा की कसम खत्मे नबूवत पर अगर कभी किसी ने किसी तरह का हमला करने की कोशिश की, आज का मुसलमान भी किसी मैदान के अंदर पीछे नहीं रहेगा। बताइए पीछे रह जाओगे? बोलो यार, पीछे रह जाओगे? मेरे आका की नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए किसी वक्त भी अगर आपको बुलाया गया मैदान में निकलोगे या नहीं निकलोगे? अल्लाह तबारक व तआला के जज्बात को कबूल फरमाए।